मुदस्सिर मलिक है। तो जैसा कि लास्ट टाइम हमने अपना जो लेक्चर्स एंड किया था वो ड्राइव क्वांटिटीज़ पे एंड कर दिया था। तो आज हम ड्राइव क्वांटिटीज़, उनके यूनिट्स और उनकी बेस क्वांटिटीज़ के लिहाज से यूनिट्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या है हमारा डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, तो ड्राइव क्वांटिटीज़ सबसे पहले हम यहाँ पे क्वांटिटीज़ लिखेंगे, फिर हम उनके यूनिट्स लिखेंगे, फिर हम उन्हें यहाँ पे क्या आ जाएगी क्वांटिटीज़, यहाँ पे उनके यूनिट्स, और यहाँ पे इन टर्म ऑफ बेस यूनिट। मतलब ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, दूसरे यूनिट से ड्राइव होती हैं, तो उस लिहाज से भी हमने इनके क्या करने हैं, देखने के क्या यूनिट आते हैं। ठीक है, तो अब हम जो सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, लास्ट टाइम हमने शॉर्टकट किया था, जो शॉर्टकट से आपको सबके नेमिंग याद हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे सबसे पहले जो डिस्कस करें वो क्या करें, फोर्स। फोर्स ड्राइव क्वांटिटी है। इसके एक न्यूटन था साइंटिस्ट, उसने फोर्स के बारे में बयान किया था। न्यूटन को इसलिए साइंस में काफ़ी ज़्यादा नाम दिया जाता है। ठीक है, उसने न्यूटन के 3-4 कानून भी पेश किए थे, 3 कानून भी पेश किए थे। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन, जिसे क्या करते हैं एंड से शो करते हैं हम। ठीक है, अब वो कहते हैं कि इन टर्म ऑफ बेस यूनिट इसका क्या यूनिट होगा। अब जैसे कि न्यूटन का सेकंड लॉ, फोर्स का फार्मूला क्या होता है, न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है फोर्स इज इक्वल टू ma, मास और एक्सेलरेशन। ठीक है, ये फोर्स का फार्मूला है। तो अब ये तो आप देखें यहाँ पे हम इन टर्म ऑफ ये ड्राइव क्वांटिटी है, ये हमारे पास बेस यूनिट्स हैं। ठीक है, मास हमने पढ़ा था बेस में। ठीक है, अब उस लिहाज से देखो हमने बेस ने ड्राइव बना दी, तो इससे हम देखते हैं कि अब इनका क्या होता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा है बेस क्वांटिटीज़, बेस यूनिट्स, तो मास की है ना, हमने मास का हमने यूनिट क्या पढ़ा था, सब जानते हैं मास का हमने पीछे यूनिट पढ़ा है किलोग्राम। ठीक है, और साथ में ये क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन का फार्मूला सबको पता है। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में तब्दीली की शरह क्या होती है, एक्सेलरेशन, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, शरह। तो इसका यूनिट क्या था हमारे पास, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर फी सेकंड, टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है। तो जब इसे हम ऊपर लेके जाते हैं तो ये क्या बन जाता है, मीटर फी सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का यूनिट सबको पता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, उसके यूनिट लिख सकते हैं, ये हो गया मीटर फी सेकंड पर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया एक्सेलरेशन का। अब इन दोनों को कंबाइन करो तो ये क्या बन जाएगा, इसका यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड पर स्क्वायर। तो फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, और इन टर्म ऑफ बेस यूनिट इसका क्या यूनिट होगा, किलोग्राम मीटर फी सेकंड पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी इसमें। अब जो हमारे पास दूसरी क्वांटिटी है वो क्या है, दूसरी हमारे पास है वर्क। ठीक है, वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है किसी को पता, फोर्स क्या होती है, फोर्स होती है कि फोर्स एक किसी भी जिस्म को मोशन में लाती है, मोशन में लाने की कोशिश करती है, मतलब वी ट्राई टू मूव द बॉडी। ठीक है, या स्टॉप द बॉडी। किसी बॉडी को मोशन में लाना फोर्स होता है, रोकना फोर्स होता है। ठीक है, ये लाने की कोशिश करना, ये रोकने की कोशिश करना, ये सब कुछ फोर्स में आता है। तो वर्क क्या होता है, जो भी हम कोई काम करते हैं, ठीक है, क्या होता है, कोई भी हमने काम करना है उसके लिए क्या होता है, कोई ना कोई फोर्स भी लगती है और साथ कोई ना कोई फासला भी तय होता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको देता हूँ एक मिसाल कि आपने एक चेयर को एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जाना है, तो आपने फोर्स भी लगाई और चेयर का थोड़ा डिस्टेंस भी तय हुआ, थोड़ा डिस्टेंस भी तय हुआ, तो ये आपने एक वर्क किया, एक काम किया कि चेयर को वहाँ से उठा के वहाँ पे रख दिया। तो वर्क का फार्मूला क्या बनता है,
सबको पता है। तो इसका जो यूनिट होता है, वर्क का यूनिट जो होता है वो होता है जॉल। क्या होता है? जॉल। ठीक है, वर्क का यूनिट क्या हो गया? जॉल। अब इसका इन टर्म ऑफ बेस यूनिट वर्क का फार्मूला देखते हैं, वर्क का यूनिट देखते हैं। ठीक है, तो वर्क का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? एफ डॉट डी, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हासिल ज़रब, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे सबको पता है कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, पीछे हमने पढ़ा है न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? मीटर। तो ये क्या बन गया? इन टर्म ऑफ बेस यूनिट न्यूटन मीटर बन गया। एक अगर वो वर्क आपको एमसीक्यूज़ में पूछ ले कि भाई वर्क का यूनिट क्या है, और उसने एमसीक्यूज़ में जॉल भी दिया हुआ और न्यूटन मीटर भी दिया, आगे दिया ए और बी दोनों, तो आप दोनों लगाएंगे क्योंकि जॉल भी इसका यूनिट है और न्यूटन मीटर भी इसका यूनिट है। ठीक है, मज़ीद इसे सिंप्लीफाई करें हम थोड़ा सा। ठीक है, तो न्यूटन मीटर को वो मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करता है क्योंकि वो हो सकता है। पीछे हमने क्या पढ़ा है? न्यूटन का फार्मूला। मज़ीद सिंप्लीफाई करें, पीछे हमने न्यूटन का क्या पढ़ा है? किलोग्राम पढ़ा है। ये देखिए, ये हमने न्यूटन का पढ़ा था। तो न्यूटन की जगह हम ये लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये न्यूटन के आगे साथ में ये मीटर भी तो है। ठीक है, 1 मीटर ये हो गया इसका, एक ये हो गया। तो अब ये जब मल्टीप्लाई होगा तो इसके जो ऊपर वाले क्वेश्चन होते हैं वो क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर 112 हो जाएगा और पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसके अब क्या हो गया? हमारे पास 3 यूनिट हो गए। फोर्स के देखो, एक ये न्यूटन था यूनिट, एक ये न्यूटन था, ये दोनों आ सकते हैं। मैंने उन्हें सिंप्लीफाई करके आपको समझाया कि कैसे हो सकता है। इसी तरह वर्क है, वर्क के भी यूनिट्स हैं, एक जॉल है, न्यूटन मीटर है, और ये थर्ड किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास 2 हो गए ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। अब हम आएंगे तीसरी पे। तीसरी कौन सी हमारे पास? पावर। तीसरी हमारे पास क्या आएगी? पावर। पावर क्या होती है? सुना होगा, देखा होगा, लोग कहते हैं पावर, ताकत। एक मोटा बंदा है, एक पतला बंदा है, किसकी पावर ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली वेल, ये क्लियर है कि एक मोटे बंदे की ज़्यादा पावर होगी। तो सबसे पहले हम इसका यूनिट देखते हैं। इसका यूनिट क्या होता है? वाट। वाट। पावर क्या होती है? किसी भी काम करने की सलाहियत को, काम करने की सलाहियत। मतलब मोटा बंदा ज़्यादा काम कर सकता है ना, ज़्यादा भारी सामान उठा सकता है, वो अच्छे से काम कर सकता है। वो मेरे जैसे ही कोई पतला सूखा सा इंसान, वो क्या करेगा? थक जाएगा, तो उसकी पावर कम होगी। ठीक है, तो पावर क्या होता है? काम करने की सलाहियत को, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, किसी भी जिस्म के काम करने की सलाहियत क्या कहलाएगी? पावर। ठीक है, तो इसका हम फार्मूला सबसे पहले देखेंगे। फार्मूला पावर का क्या होगा? वर्क करने की सलाहियत। ठीक हो गया, एक के वाट, इसका यूनिट वाट हो गया पावर का। अब इन टर्म ऑफ बेस यूनिट इसका क्या यूनिट होगा वो हम निकालें। ठीक है, तो वो हम निकालें। वर्क का यूनिट हमने क्या पढ़ा है? पीछे देखिए क्या पढ़ा है? जॉल पढ़ा है। ये देखें वर्क है जॉल, वर्क का यूनिट हमने जॉल पढ़ा है, तो इस यहाँ की जगह हम जॉल लिख सकते हैं, लिख लिया। टाइम की यूनिट क्या होता है? सेकेंड। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? जॉल पर सेकेंड फी सेकेंड। ठीक है, ये हो गया। एक तो इसका यूनिट ये हो गया, एक पावर का वाट हो गया, एक जॉल सेकंड ये हो गया। अब बाकी मज़ीद काम आ गया हमारे पास। ठीक है, मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, तो मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए ठीक है, करें भाई सिंप्लीफाई। जॉल, ये जॉल है, इस जॉल के लिए हमने कौन सा फार्मूला सिंप्लीफाई करके निकाला था? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर से आगे हमने ये निकाला था। ठीक है, तो क्या होगा? जॉल की जगह हम ये लिख सकते हैं क्योंकि जॉल का सिंप्लीफाई यही था ना फार्मूला। जॉल के हमने वर्क के 3 पढ़े थे ना, एक जॉल, न्यूटन मीटर और ये। जॉल को जब हमने मज़ीद आगे सिंप्लीफाई किया न्यूटन मीटर को सिंप्लीफाई किया, ये एक बन गया। तो यहाँ पे भी अगर हम जॉल को सिंप्लीफाई करें तो न्यूटन मीटर आएगा, न्यूटन मीटर को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? ये क्या आएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जॉल की जगह आ गया, साथ में इसके दूसरा सेकंड भी तो है, तो क्या होगा? फी सेकंड साथ क्या हो गया।
अब ये फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखें किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये सेकंड मिल जाएगा आपस में, ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, -2 -1 होंगे ऐड, लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा। तो क्या हो गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड मुकाब, ठीक है, पर सेकंड क्यूब, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, पावर के यूनिट वाट हो गए, जॉल पर सेकंड हो गया, और किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, ठीक है, सेकंड क्यूब हो गया। तो अब हम क्या हैं, फोर्थ पे आ जाएं। 3 हमारे हो गए, अब हमारा फोर्थ आ गया। फोर्थ हमारे पास क्या है, प्रेशर। फोर्थ वन क्या है, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, सुनो होगा यार, इस पे इतना प्रेशर ना डालो, ये टूट जाएगा यार, इस पे इतना बोझ ना डालो, इस पे इतना प्रेशर ना करो, ठीक है, सुनो होगा आपने। अब प्रेशर क्या होता है, एक यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगी हो, फोर्स होना यूनिट एरिया, मतलब कोई भी जगह है वहाँ पे आप कितनी फोर्स लगाते हो, कितनी मिकदार में कितनी ज़्यादा फोर्स लगाते हो, वो क्या होती है, उसका प्रेशर होती है। कम लगाते हो तो कम प्रेशर होगा एक जगह पे, ठीक है, ज़्यादा लगाते हो तो ज़्यादा प्रेशर होगा। तो इसका जो यूनिट है वो क्या, पास्कल। साइंटिस्ट था पास्कल नामी, उसने अपने नाम से इसका क्या रख दिया, यूनिट रख दिया, पास्कल। अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमें पता है प्रेशर का क्या फार्मूला, प्रेशर के यूनिट मैंने क्या बताया, फोर्स होना यूनिट एरिया, किसी भी एरिया पे फोर्स लगने वाली जो होगी वो क्या होगी, प्रेशर की इक्वल आएगी, ठीक है। ये फार्मूले, ये 9th के हैं, तो फार्मूले आपने लाजमी याद रखने हैं। फार्मूले याद रखेंगे तो इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स आपको ईजिली तैयार होंगे, ठीक है। तो अब फोर्स के यूनिट सब जानते हैं, क्या था, न्यूटन हो गया, न्यूटन हो गया। ये क्या है, एरिया। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, सब जानते हैं, ठीक है। तो ये अब क्या बन जाएगा, न्यूटन है, मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर फी सेकेंड, पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया। अब मज़ीद इसे हम सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा सा, इससे मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखें न्यूटन का सिंप्लीफाई हमने कौन सा किया था, अब हम दोबारा तो नहीं कर सकते, तो पीछे जाएं ज़रा। न्यूटन का हमने सिंप्लीफाई क्या किया था, ये वाला, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये किया था। तो न्यूटन की जगह हम ये लिख सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, साथ में ये मीटर इन्वर्स हो गया, ठीक है, मीटर स्क्वायर हो गया। अब देखें ये दोनों मीटर सेम है, तो इनको मिलाओ भाई, किलोग्राम मीटर, ये प्लस का 1 है, कुछ ऊपर नहीं है तो प्लस का 1 है, -2 हो गया, और सेकंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये अब क्या बनेगा हमारे पास, किलोग्राम 2 माइनस के 1 प्लस का, तो क्या बचेगा, -1 होगा माइनस, और जिसके साथ साइन जो होगा, जिस क्वांटिटी, जो क्वांटिटी बड़ी होगी उसके साथ जो साइन हो, साइन वो अप्लाई होगा, और साथ में क्या होगा, सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका क्या बन गया है, एक और यूनिट बन गया। पास्कल के कितने यूनिट हो गए आप खुद देख लें, प्रेशर के एक पास्कल हो गया, एक न्यूटन मीटर फी स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद सिंप्लीफाई करके हमने ये बना दिया। तो ऐसे ही यूनिट्स हैं जो आपने सब ने याद रखना, ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको आगे भी काम आएंगे, तो काफ़ी हेल्पफुल करेंगे, होंगे आपके लिए इंशाल्लाह। तो अब हमारे जो लास्ट है ना, वो हमारा रह गया इलेक्ट्रिक चार्ज। लास्ट वन कौन सा है, 5th वन, इलेक्ट्रिक चार्ज। पीछे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट अलग है, इलेक्ट्रिक चार्ज अलग चीज़ है, ठीक है। तो इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, कॉलम, CO कॉलम, ठीक है, साइंटिस्ट था कॉलम, उसने अपने नाम पे ये रख दिया, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट कॉलम। अब क्या होता है इसका, हम इन टर्म ऑफ बेस यूनिट कैसे देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहले क्या होता है कि हम देखेंगे करंट। करंट क्या होता है, जो करंट होता है ना, आई, वो होता है चार्जेस के बहाव की शरह, यानी कि एक सेकंड में कितने चार्जेस बहते हैं, यानी कि Q/T, ये करंट होता है।
ठीक है, चार्जेस के बहाव की शरह क्या होती है, करंट होता है। लेकिन हमने क्या मालूम करना है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पे चार्ज कहाँ पे खड़ा है, ये खड़ा है, तो चार्ज को मालूम करेंगे तो क्या होगा, चार्ज इधर ही रहेगा, तो टी इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, आई मल्टीप्लाई टी। ठीक है, अब देखें ये बन गया। तो क्यू का क्या यूनिट आ गया, आई क्या है, करंट, आई को करंट को आई से शो करते हैं, तो इसका यूनिट क्या होता है करंट का, एम्पेयर, पीछे हमने पढ़ा है। ठीक है, एम्पेयर इसका यूनिट होता है। और टाइम का यूनिट क्या होता है, हमने पीछे पढ़ा है बेस क्वांटिटी में सेकंड। तो ये क्या हो गया, ए एस, ये किसका यूनिट हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज का। एक तो कॉलम